Hello guys, welcome back to another video and a huge match preview between Chelsea and Manchester City जहाँ पे हमारी टीम Chelsea is traveling to the Etihad Stadium. अब पहली बात, there is a lot of nervousness regarding this match, but I don't think मैं इस मैच में जैसे लास्ट सीजन था कि I would have completely discounted us off. वो चीज़ नहीं होने वाली है डेफिनेटली. However, आई थिंक पिछले कुछ जैसे प्रायर टू द वुल्व्स मैच, जो हमारे 5 मैच जहाँ पे हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे, उन मैचेस ने हमारी लीड को एकदम एकदम ही डिस्ट्रॉय कर दिया. बिकॉज अगर तुम देखो, हम मैनचेस्टर सिटी से 10 पॉइंट्स आ गए थे टेबल में, वी वर सेकंड, एंड उस टाइम ऐसा लग रहा था कि वाओ, हम सीजन में 10 पॉइंट्स आ गए मैनचेस्टर सिटी से, एंड दे कैन नॉट रियली कैच अप टू अस अगर हम यही फॉर्म मेंटेन करते हैं. एंड देन ओवर टाइम हमारे पास बहुत लीड भी हो जाएगी उनके ऊपर, एंड हमको ज्यादा टॉप फोर में प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो अगर ये उस वही सिनेरियो होता, वही सिचुएशन होती, तो मैं उस सिचुएशन को देखते हुए अभी कह सकता था कि चलो हम एटिहाद जा रहे हैं, मे भी हम नहीं जीत पाएंगे, देन लेट्स जस्ट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू अ ड्रॉ. जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, एक मोमेंटम हम पकड़ेंगे, और जीत गए या फिर ड्रॉ हो गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हमारे पास 10 पॉइंट्स का कुशन है. लेकिन अब हमारी इस टीम ने और एंजो मरेस्का ने और कलेक्टिवली एज अ होल चेल्सी ने ये कुशन को एकदम एकदम ही डिस्ट्रॉय कर दिया है. कमरे से लिया कुशन को और खिड़की के बाहर फेंक दिया, बिकॉज एकदम हमारे पास कोई कुशन नहीं है सिटी के ऊपर. ऑल दो हम उनसे ऊपर है, बट बताओ कितना ही ऊपर है, 1 पॉइंट ऊपर, 2 पॉइंट ऊपर, इतने ही. मतलब दे आर जस्ट राइट बिहाइंड अस मैनचेस्टर सिटी. एंड सिटी के उससे देखो तो सिटी ने पूरे अच्छे से कम बैक, एंड इट इज अ ह्यूज शेम ऑन अस कि हमने जो 5 पॉइंट्स 5 गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप करे, उसमें हमारी पूरी 10 पॉइंट्स की लीड चली गई, वरना हम सिटी से बहुत बहुत ज्यादा एडवांटेजेस सिचुएशन में होते हैं. तो अब सिंस जो करंट सिचुएशन है उसके बेसिस पर देखते हैं, तो आई वुड से इट इज अ मस्ट विन. इट इज अ गेम जहाँ पे तुमको जाना है एंड जीतने का ही एम करना है. वेल आई नो एटिहाद बहुत टफ जगह है, और पता नहीं हम कब से ही वहाँ पे नहीं भी जीते हैं. हमारे लिए काफी वहाँ टफ रहता है, बट एंजो मरेस्का की टीम ने बार बार हमको प्रूव तो किया है कि मतलब जैसे काफी रिकॉर्ड्स थे जो हम जिन टीम्स को नहीं हरा पाए थे, हमने उनको हराया है, और ये ऐसे ऐसे हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं इस सीजन. बट यार सिटी देखो, सिटी अपने वर्स्ट रन में थी तब हमने उनको खेला नहीं. हमने सिटी को दोनों टाइम उसी में खेला जिसमें वो थोड़ा थोड़ा कम बैक कर रहे हैं. यस, सिटी के पर्सपेक्टिव से वो भी पीएसजी से हार के आए, सिटी के अपने प्रॉब्लम्स हैं, लीड लेके बैठे होंगे, मेंटल कोलैप्स हो जाएगा, ये सारी चीजें सिटी के साथ हो रही है, बट वो सिटी के प्रॉब्लम्स है. चेल्सी की प्रॉब्लम्स ज्यादा अब माउंट होनी शुरू हो गई, बिकॉज अगेन मैं वही बोलूंगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने उसको एकदम ही खारिज कर दिया, एकदम ही डिस्ट्रॉय कर दिया. अगर वो क्वेश्चन अभी भी होता, देन हमको इस गेम में जाते ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. अब ये गेम एक काइंड ऑफ 6 पॉइंटर भी बन जाता है, बिकॉज अगर हम ये मैच जीत जाते हैं, हमारे पास फिर से सिटी के ओवर 5 पॉइंट लीड आ जाएगी, एंड न्यू कासल भी हमारे पीछे. तो अगर हमको एक्चुअल में हम टॉप 4 के बारे में सीरियस हैं, बिल्कुल ही, मतलब जो कि ऐसा लगता है कि हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर सीरियस नहीं है, वी आर लिंकिंग आवरसेल्व्स विद गार्नाचो व्हेन वी नीड अ स्ट्राइकर एंड अ गुड गोलकीपर एंड अ मिडफील्डर, एंड जिनको मिडफील्ड अपने जो जितने भी मिडफील्डर्स हैं, लेस्ली, उगोचुकू एंड आंड्रेस एंडरसन को रिकॉल करने की जरूरत है, बट हम लिंक हो रहे हैं गार्नाचो से. तो आई डोंट थिंक हमारे जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स वो सीरियस है टॉप 4 को लेके. बट स्टिल एज फैंस, न्यूकासल इज ब्रीदिंग अपॉन अस, और मैन सिटी इज ऑलवेज देयर एंड इज गोइंग टू बी देयर. तो हमारे लिए ये मैच में 3 पॉइंट्स लाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. ऑल भी बहुत टफ है, बट ठीक है, हम भी वुल्व्स को हरा गए. एक ऑल्दो वुल्व्स है यार वो, बट स्टिल हमने एटलीस्ट विन तो लिया अपना. वो लूजिंग स्ट्रीक, पॉइंट्स ड्रॉपिंग स्ट्रीक तो हमने एटलीस्ट तोड़ी है. एंड सिटी, आइदर दे वुड बी अफेक्टेड बाय देयर लॉस अगेंस्ट पीएसजी और मेंटली बहुत ब्रोकन हो गए, या फिर सेकेंडली वो एकदम दे विल कम फॉर ब्लड अगेंस्ट अस एंड दे विल गो ऑल आउट. ये भी हो सकता है, बिकॉज सिटी हमने देखा है इस पीरियड से एंड तक थोड़ा रिलेंटलेस हो जाते हैं. लेकिन ये थोड़ी सिटी डिफरेंट है, बिकॉज इंजरीज एंड व्हाट नॉट इज देयर. बट ठीक है, ये पूरा गेम का कॉन्टेक्स्ट मैंने तुमको दे दिया. अब आते हैं हम सीधा लाइनअप पे. लाइनअप में अनफॉर्चुनेटली रॉबर्ट सैंचेज विल बी आवर गोलकीपर. वेल, उनके लिए मेरे पास वर्ड्स खत्म होते जा रहे हैं, बिकॉज एनी विच पे एवरी गेम ही हैज टू मेक एन एरर. तो अब वो चीज मैंने एक्सेप्ट, देखो पहली स्टेज होती है कि रिजेक्शन हो गया, सेकंड स्टेज होती है एक्सेप्टेंस. मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ रॉबर्ट सैंचेज का, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यही आदमी गोलकीपर रहेगा और यही आदमी हमको पॉइंट्स कॉस्ट कर सकता है.
तो बस फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया बस कि एक दो गलतियां करेंगे तो उसका नतीजा हमको भुगतना ही पड़ेगा, तो उसमें कुछ है ही नहीं। लेफ्ट बैक पे कुकुरेला, राइट बैक पे रीस जेम्स, नॉट गुस्टो ऑब्वियसली। रीस जेम्स ने तो बहुत ही अच्छा खेला था लास्ट मैच। एंड सेंटर बैक्स पे चालोबा स्टार्ट्स नेल्ड ऑन। चालोबा का परफॉर्मेंस हमने देख लिया था, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस अपने पहले गेम में वापसी। तो अगेन अ स्लैप टू द स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, बिकॉज उन्होंने तो निकाल दिया था चालोबा को, बैनिश कर दिया था, लेकिन चालोबा ने स्टिल क्लब के लिए जो अपना प्यार था, या फिर ही प्रूव्ड व्हाई ही इज लाइक, जिसको हम टैग देते हैं ना प्रॉपर चेल्स का, जो प्रॉपर चेल्स हमने माउंट को दिया, या फिर यू नो ऐसे पास में प्लेयर्स को दिया, वो प्रॉपर चेल्स नहीं निकले, लेकिन प्लेयर्स लाइक चालोबा दे आर एक्चुअली चेल्सी थ्रू एंड थ्रू। एंड उन्होंने यही प्रूव किया है वापसी अपने पर्सनल ग्रिड को ना रख के ऊपर, अपने क्लब को ऊपर रख के। तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डिफेंडर की, जो कि चालबा को पार्टनर करेंगे। अब यहाँ पे लोग कॉलविल बोलेंगे, बट आई थिंक कॉलविल एक इंजरी से वापस आ रहे हैं, कोई इंजरी थी और एकदम इंजरी से वापस आके सीधा स्क्वाड में डाल देना साउंड्स अ बिट डाइसी टू मी, अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड और सिटी के फॉरवर्ड्स। मे बी मार्मूश विल आल्सो प्ले, मे बी ऑफ द बेंच ही कम, बट स्टिल आई थिंक टॉसिन को डाल देना चाहिए। टॉसिन ऑलबीट उनका परफॉर्मेंस रिसेंट गेम्स में अच्छा रहा है, ऐसा कुछ अबिस्मल नहीं रहा है उनका, बिकॉज द थिंग इज कि जो अभी तक ये है ना, अब टोसिन आटे पे उन्होंने गोल भी स्कोर किया, आई थिंक लास्ट मैच ही स्कोर्ड अ गोल, राइट? तो अगेन आई थिंक ही कैन डू बेटर। उन्हीं को रखना चाहिए इसी पार्टनरशिप को भी, बिकॉज कॉलविल थोड़े यंग भी है, टोसिन यार 26-25 की एज है, तो ही इज कंसिडरेबली अ सीनियर प्लेयर इन द स्क्वाड। मिडफील्ड, अब मिडफील्ड में यहाँ प्रॉब्लम आती है क्योंकि काइसेडो तो होंगे, बट काइसेडो के साथ कोई नहीं, एंड काइसेडो भी आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही इज गोइंग टू लास्ट, बिकॉज यार लास्ट मैच में ही वाज होल्डिंग हिज नी, तो मैं तो डर गया था, मुझे लगा सीजन ओवर भाई, मतलब सीरियसली मुझे लगा सीजन ओवर, बट ठीक है, थैंकफुली ही डिडंट गेट इंजर्ड। अब बात यह है कि उनके साथ खेलेगा कौन, आई थिंक हमारे पास और कोई मिडफील्डर नहीं है अपार्ट फ्रॉम ड्यूसबरी हॉल। अब जो ड्यूसबरी हॉल है, हमको पता है ड्यूसबरी हॉल का क्या रहता है, राइट? केरन ड्यूसबरी हॉल है, उनको हाफ स्पेसेस में खेलने के लिए यूटिलाइज करते थे मरेस्का एट लेस्टर, और वही चीज चेल्सी में उनको करानी थी उनसे, बट एंजो है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट स्टार्ट ओवर एंजो, तो इसीलिए ड्यूसबरी हॉल ही वहां पे खेलेंगे। आई डोंट थिंक ही डज नॉट प्रेफर फिलिक्स। देखो मेरा पर्सनल पिक होता तो मैं कहता कि फिलिक्स रख लो, बिकॉज एनी विच वे कुकुरेला विल इन्वर्ट विद इन द मिडफील्ड एंड विल हैव अ पिवट विद काइसेडो। तो उसके बाद वो आगे वाला जो स्पेस है ना, जो दो नंबर 10 खिलाते हैं, मतलब वहां पे ड्यूसबरी हॉल को वो की जगह आई थिंक फिलिक्स वो काम कर सकते हैं, बिकॉज फिलिक्स का वर्क रेट उतना भी खराब नहीं है, बट यार फिलिक्स एक फिजिकल गेम में उतना नहीं कर पाते, एंड आई थिंक वही मरेस्का का थॉट प्रोसेस रहता है कि ही विल नॉट बी एबल टू इम्पैक्ट द गेम सो मच, और क्लियरली फेलिक्स को प्रेफर नहीं करते हैं मरेस्का, कम ऑन, ही वाज जस्ट अ लग्जरी साइनिंग तुम कह सकते हो, बिकॉज वहां हमको गैलेगर देना था एटलेटिको को, और वहां हमने उनसे फेलिक्स ले लिया, तो अगेन पता नहीं क्या हमारा क्लब करता रहता है, बट स्टिल इसमें फेलिक्स की कोई गलती नहीं है। आई वुड से फेलिक्स एज अ प्लेयर आई रियली लाइक हिम, बट इट्स जस्ट सैड कि उनको वहां यहाँ पे चांस नहीं मिल रहा है इतना। राइट पे आई विल गो नॉन नेटो, नॉट नोनी मेडवेके, बिकॉज मेडवेके अगर तुमको लास्ट मैच आया तो बहुत खराब था, बहुत खराब था। अब नेटो का भी कोई गेम अच्छा नहीं था ज्यादा, बट ऑलवेज नेटो को एक डाउट, या तुम कह सकते हो एक चीज है जिससे वो लेफ्ट पे खेल रहे थे, उनकी प्रेफर्ड पोजीशन राइट पे है, तो वो मैं केस इन पॉइंट रख सकता हूँ नेटो के लिए। बट नोनी मेडवेके का गेम हॉरर था, उन्होंने जरूर गोल मारा, बट वो गोल अगर तुम देखोगे ना दोबारा तो चालोबा का गोल होना चाहिए था, वो स्टील करा है नोनी मेडवेके ने, बट ओके वट एवर, उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। श्योर उन्होंने असिस्ट भी काइंड ऑफ दिया, क्रॉस डाला था, बट अगेन नोनी मेडवेके का जो वो क्रॉस था, उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया था, एंड ही वाज जस्ट सल्किंग, मतलब मेरे को तो उनका गेम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था अपार्ट फ्रॉम दीज टू इंस्टेंसेस। तो आई डोंट थिंक ही शुड स्टार्ट, बट मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि नेटो को ही वो बेंच करेंगे, बिकॉज क्लियरली कहीं ना कहीं मरेस्का नोनी को प्रेफरेंस देते हैं ओवर नेटो। पर्सनली मेरी पे ये प्रिडिक्शन है, तो इसलिए मैं नेटो के साथ जा रहा हूँ, राइट पे लेफ्ट पे जाऊंगा सैंचो के साथ, बीच में ऑब्वियसली कोल पाल्मर, एंड आगे निकोलस जैक्सन, बिकॉज उनके अलावा हमारे पास कोई है भी नहीं, एंड उनको वोंट स्टार्ट, यू वोंट स्टार्ट। तो यस आई थिंक इसमें दो ही चेंजेस मैं करूंगा कि ड्यूसब्री की जगह मे बी फिलिक्स डाल दो एंड राइट पे नेटो रखो इंस्टेड ऑफ मेडवेके, बट लेट्स सी यार मरेस्का क्या करते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड जैसा कि मैंने बोला, आई रियली वांट अस टू विन एंड गो फॉर द विन, ताकि हम अगेन अपना कुशन थोड़ा थोड़ा बिल्ड करने लगे टॉप 4 के लिए। अगर यहाँ हार गए, पॉइंट्स ड्रॉप करे, तो फिर से, क्योंकि टॉप 4 की रेस बहुत टाइट होने वाली है, टीम्स इतना जल्दी लेट गो नहीं करेंगी अपना टॉप 4 का स्पॉट, तो इसीलिए हमारे लिए टफ होगा, बट आई थिंक वी शुड ट्राई आवर बेस्ट एंड विन दिस मैच। एज फॉर प्रेडिक्शन आई थिंक मैंने 2-2 ड्रॉ बोला था अपने प्रीव्यू वीडियो में, बट I just don't like to predict a draw or a loss
फॉर चेल्सी, तो मैं बैक करूंगा चेल्सी को एंड आई थिंक हम गोल मार के सिटी भी क्रम्बल करती है अंडर प्रेशर, हमने देखा इस सीजन, तो आई थिंक वो 3-2 हम हरा सकते हैं सिटी को एंड आई एम गोइंग टू बैक अस टू विन दिस मैच 3-2. So yes, that is it for the video guys. Thank you so much for watching. Let me know your prediction down below and I'll catch you in the next one. Bye bye. Peace out.